तो देखो ये कार्बोहाइड्रेट वाला पूरा पार्ट हो चुका है। नेक्स्ट बार अपन पढ़ेंगे लिपिड के बारे में। तो जैसे अपन ने पढ़ा था कि जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं उनमें हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन बोला था अपन ने, मतलब उसमें कार्बन मिलेगा, हाइड्रोजन मिलेगा और ऑक्सीजन भी मिलेगा। इसमें भी क्या पाए जाते हैं, तीनों चीजें मिलती हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। वहां पर जो कार्बोहाइड्रेट था वहां पे अपन ने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशो कितना बताया था, 2:1। ठीक है, यहां पर हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इज नॉट इक्वल टू 2:1। यहाँ पे कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तो होते हैं, लेकिन उनका जो रेशो होता है वो H2O के जैसा, मतलब कि 2:1 नहीं होता है, बिकॉज ऑक्सीजन इज लेस। लिपिड में ऑक्सीजन कैसे होती है, कम होती है। ठीक है, ये जो लिपिड होते हैं क्या ये पॉलीमर का फॉर्मेशन करेंगे, क्या डू नॉट फॉर्म ये कभी भी पॉलीमर नहीं बनाते हैं। अच्छा ये बताइए, ये माइक्रोमोलिक्यूल होते हैं कि मैक्रोमोलिक्यूल होते हैं, माइक्रोमोलिक्यूल। बट कौन से वाले पार्ट में मिलते हैं, प्रेजेंट इन एसिड इनसोल्यूबल पार्ट। कौन से वाले पार्ट में मिलेंगे, एसिड इनसोल्यूबल पार्ट। अच्छा एक होता है फैट, लिपिड को ही फैट बोलते हैं ना। लिपिड से जो एनर्जी मिलती है वो ज्यादा होती है किससे, कार्बोहाइड्रेट से। ये होता है जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ लिपिड। अब बात करते हैं सिंपल लिपिड की कि लिपिड बनता कैसे है। लिपिड को बनाने के लिए चाहिए, इनको बोला जाता है एस्टर ऑफ फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। केमिस्ट्री पढ़ते हैं ना तुम लोग, कभी नाम सुना है ग्लिसरॉल का, ग्लिसरॉल नहीं सुना है, कोई बात नहीं मैं सुना दूंगा। कभी नाम सुना है फैटी एसिड का, ठीक है। तो अब हमें क्या बनाना है, एक सिंपल लिपिड बनाना है। उसके लिए हमें चाहिए होंगे 3 फैटी एसिड प्लस 1 ग्लिसरॉल, और इसको बोल दिया जाता है टीजी। टीजी का मतलब होता है ट्राई ग्लिसराइड। क्या बोल दिया जाता है, ट्राई ग्लिसराइड। देखो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, एक ग्लिसरॉल चाहिए। ग्लिसरॉल का फॉर्मूला होता है CH2OH, CHOH एंड CH2OH। ये तो क्या बन गया है, ग्लिसरॉल बन गया है। तो हमें ग्लिसरॉल कितना चाहिए, एक चाहिए। अब 3 क्या चाहिए, फैटी एसिड चाहिए। R1, ये क्या हो गया है, फैटी एसिड। R1 मतलब क्या है, फैटी एसिड नंबर 1 है ना। R2 ये फैटी एसिड नंबर 2 है, और R3 3 फैटी एसिड हो गए। अब हमें देखो बनाना कौन सा है, बॉन्ड, एस्टर बॉन्ड बनाना है। तो यहां से अपन H2 मॉलिक्यूल रिलीज करेंगे। ये H2 हो गया, ये H2 हो गया,
और ये H2O। 3 मॉलिक्यूल ऑफ H2 अपन ने यहां से रिलीज करवा दिए। अब इसको क्या कर देंगे अपन, अब जो स्ट्रक्चर बन जाएगी देखो कैसे बनेगी वो, CH2O CHO CH2O, और किसको ज्वाइन कर देंगे यहाँ पे, फैटी एसिड वाले ग्रुप को, डबल बॉन्ड OR1, डबल बॉन्ड OR2 और डबल बॉन्ड OR3। यही क्या है हमारा, सिंपल लिपिड है। क्या है, सिंपल लिपिड है। और इसी को क्या बोल दिया जाता है, ट्राई ग्लिसराइड। क्या बोल देंगे, ट्राई ग्लिसराइड बोल। इधर तो देखो लिखना नहीं है, तुम्हारे लिए लिख रहा हूं ना, लेके नहीं जाऊंगा घर पे इसको। सिंपल लिपिड जो होता है उनको बोला जाता है एस्टर ऑफ फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। ठीक है, और इसको बनाने के लिए क्या चाहिए, 3 फैटी एसिड और 1 ग्लिसरॉल चाहिए। ग्लिसरॉल क्या होता है, CH2OH CHOH CH2OH। फैटी एसिड में बनाया और कितने मॉलिक्यूल ऑफ वाटर अपन ने रिलीज किया यहाँ पे, 3। और क्या बन गया है वो, सिंपल लिपिड बन गया है, या फिर सिंपल ट्राइग्लिसराइड बन गया है। समझ गए बात को। अब बात करते हैं, ये जो फैटी एसिड होते हैं वो भी 2 टाइप के होते हैं। एक होता है सैचुरेटेड फैटी एसिड, और एक होता है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। कार्बन में कितने डबल बॉन्ड होंगे, ऐसा सुना होगा ना कि जो कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड भी हो सकता है, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड भी हो सकता है, और कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है। क्या ये तीनों पॉसिबिलिटीज हैं? ठीक है, तो किसमें कितने डबल बॉन्ड होंगे, कितना सिंगल बॉन्ड होगा, उन्हीं के बेसिस पर इसको अपन ने 2 कैटेगरी में डिवाइड किया है। एक तो होता है कौन सा, सैचुरेटेड फैटी एसिड, और एक अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। तो अगर यहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड मिलेगा, सिंगल बॉन्ड मिलेगा, तो उसको अपन क्या बोल देंगे, सैचुरेटेड फैटी एसिड। क्या बोल देंगे, सैचुरेटेड फैटी एसिड। अभी कार्बन कार्बन कैसे हुआ देखो, ये अपन ने जो R1 लिखा है इसमें अपन को क्या है, कार्बन की चेन ऐड करनी है। तो अगर उन कार्बन के बीच में, अगर सबके बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड है, तो उसको अपन किस में कंसीडर करेंगे, सैचुरेटेड में। और अगर इधर क्या है, सिंगल बॉन्ड तो है ही है, सिंगल के साथ में डबल भी हो सकता है और ट्रिपल भी हो सकता है, तो उसको अपन किस में कंसीडर करेंगे, अनसैचुरेटेड। क्लियर है इतनी बात। ये जो सैचुरेटेड वाले जो फैटी एसिड होते हैं ये पाए जाते हैं सॉलिड फॉर्म में। कौन सी फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में। और ये वाले जो होते हैं वो पाए जाते हैं ऑयल या फिर लिक्विड फॉर्म में। घी देखा है, घी बटर, वो सॉलिड होते हैं कि लिक्विड होते हैं, घी और बटर। अच्छा बटर बताओ, बटर जो होता है वो सॉलिड होता है कि लिक्विड होता है, तो वो किधर आ जाएगा, इधर है। और जो ऑयल होते हैं जैसे कि रिफाइंड ऑयल है ना, मस्टर्ड ऑयल है, वो क्या होता है, ऑयल या लिक्विड फॉर्म में पाए जाते हैं, तो वो कैसे होते हैं, अनसैचुरेटेड होते हैं। अब देखो जो सॉलिड फॉर्म में होता है, क्या अपन उसको कट करेंगे तो उसकी लेयर की फॉर्म, लेयर फॉर्म कर सकते हैं क्या? अरे जो बटर आता है उसको अपन अगर कट करेंगे तो लेयर में सेपरेट कर सकते हैं ना। तो ये वाला जो पार्ट है सैचुरेटेड फैटी एसिड कैन फॉर्म लेयर्स, इधर कैन नॉट फॉर्म लेयर्स। मेल्टिंग पॉइंट का नाम सुना है? किसी भी चीज को मेल्ट करने के लिए हमें कितना टेम्परेचर देना पड़ेगा? तो बताइए, कोई भी एक चीज जो सॉलिड है और जो एक ऑलरेडी लिक्विड है, किसको ज्यादा लिक्विफाई करने के लिए हमें ज्यादा टेम्परेचर रिक्वायर होगा, इसके लिए या फिर इसके लिए, सैचुरेटेड के लिए, अनसैचुरेटेड के लिए? एकदम सही जवाब देते हो तुम तो, जहरीले बच्चे हो यार, है ना। तो इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो कैसा होता है, हाई, और इसका किसको स्टोर करना इजी रहेगा, सॉलिड वाले फॉर्म को या फिर ऑयल वाले फॉर्म को, सैचुरेटेड को।
इसकी स्टोरेज कैपेसिटी हाई और इसकी स्टोरेज कैपेसिटी अब अगर अपन बात करते हैं कि किसका मेटाबॉलिज्म इजीली हो पाएगा, ऑयल का कि फैट, ये सॉलिड वाले फॉर्म का, क्योंकि ये वाला जो सॉलिड है वो पहले लिक्विड में तो कन्वर्ट होगा, उसके बाद में तो मेटाबोलाइज हो सकता है। ठीक है, तो ये बोल देंगे अपन इसको कि ये लेस मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है और ये वाले जो होते हैं मोर एक्टिव। समझ गए ये बात को? ये जो सैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं इनको बोला जाता है नॉन एसेंशियल फैटी एसिड। क्या बोलेंगे? नॉन एसेंशियल फैटी एसिड। नॉन एसेंशियल का मतलब क्या होता है? हमारी बॉडी के लिए जरूरी नहीं है, बॉडी के लिए तो जरूरी होते हैं, लेकिन इनको बाहर से खाने के साथ में लेने की नीड नहीं होती है। बॉडी के लिए तो जरूरी है, मतलब हमारी बॉडी में ये खुद सेल्फ सिंथेसाइज हो सकते हैं, तो इनको बाहर से लेने की जरूरत है क्या? नहीं है, इसलिए इनको क्या बोला है? नॉन एसेंशियल बोला है। लेकिन ये हमारी बॉडी में नहीं बन सकते, इसलिए इनको बाहर से खाने के साथ में लिया जाता है, इसलिए इनको बोला जाता है एसेंशियल फैटी एसिड। क्या बोलेंगे? एसेंशियल फैटी एसिड। अब इनके एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। सबसे पहले इसमें आ जाता है पामिटिक एसिड, नाम तो सुना ही होगा, पामिटिक एसिड। इसमें जो टोटल नंबर ऑफ कार्बन होते हैं वो होते हैं 16। कितने होते हैं? 16। देखिए इसकी स्ट्रक्चर जो होती है वो होते हैं CH3, CH2, 14 और COOH। कितने कार्बन हो गए? 16 हो गए क्या? अरे बोलो ना, से मुरझाए हुए से रहते हो ना। नेक्स्ट एग्जांपल है स्टीयरिक एसिड। उसमें कितने कार्बन होते हैं? 18। कितने होते हैं? स्ट्रक्चर बोलो कैसी बनेगी? CH3, CH2 हो गए क्या 18? अरे हो गए ना। एक और बता दूं, अरेकिडिक एसिड है। कौन सा एसिड? इसमें होते हैं 20। कितने कितने हो जाएंगे? CH3, CH2 18, COH। किसको मस्ती आ रही है भाई? ये फोन करूं क्या? इधर के आपको 3 नाम याद रखने हैं, कार्बन नंबर 16, कार्बन नंबर 18 और कार्बन नंबर 20। अब इधर वाले बता दूं? ठीक है, बता दूंगा, इतनी भी क्या जल्दी है, इधर ही आ जाएगा, बताएंगे सब, है ना। ऐसे बेचैन नहीं होने का ना, सब बताएंगे। जब ये टॉपिक खत्म हो जाए और तुम्हारे डाउट रह जाए तब पूछ लिया करो, अभी तो टॉपिक ही चल रहा है। सबसे पहले इसमें नाम आ जाता है ऑलिक एसिड। कौन सा एसिड? ऑलिक एसिड। दूसरा आ जाता है लिनोलिक एसिड। कौन सा एसिड? इसमें तीसरा आ जाता है लिनोलेनिक एसिड। कौन सा एसिड? लिनोलेनिक। लेनोलेनिक नहीं है, लिनोलेनिक है। और फिर आ जाता है अरेकिडोनिक एसिड। कौन सा है? ये तो बात हो गई इसकी। अब हम बात करेंगे इसमें डबल बॉन्ड कितने हैं।
इसमें हमने डबल बॉन्ड की बात क्यों नहीं करी है, क्योंकि सारे के सारे कैसे होते हैं, सिंगल होते हैं। लेकिन इसमें क्या है, डबल भी हो सकता है और सिंगल भी हो सकता है। तो किसमें कितने डबल बॉन्ड है वो मैं आपको बता देता हूं। पहले तो इसके कार्बन जो टोटल है कितने हैं वो देखो। इसमें 1, इसमें 2, इसमें 3, इसमें 4 डबल बॉन्ड। कार्बन कार्बन के बीच में जो डबल बॉन्ड होते हैं उनको डबल बॉन्ड बोला जाता है। समझ गई क्या बात को? अब इधर देखो, इसमें कितने डबल बॉन्ड हैं, और एक के लिए अपन क्या यूज करते हैं, मोनो। क्या, मुफा, क्या बोलेंगे, मुफा, मोनो। मैं बोल लूं क्या, मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। क्या बोलेंगे, मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। इन सभी में देखो एक से ज्यादा है ना, एक से ज्यादा वाले हो जाते हैं तो उनको क्या बोल दिया जाता है, पॉली। क्या बोल देंगे, पॉली। तो इनको बोल दिया जाता है पूफा, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। ये है मुफा और ये है पूफा, नहीं है पूफा। पूफा जी नाराज हो जाते हैं। अब देखो इधर जो ये बात कर रही थी कि सर वो वाला किधर आएगा, बटर और घी इसमें ही आ जाते हैं। और बाकी के जो भी जितने भी ऑयल होते हैं, कोकोनट ऑयल हो, सरसों का ऑयल हो, और जिसके भी आप जानते हो रिफाइंड का ऑयल हो, सारे किस में आ जाएंगे, इसमें आ जाएंगे। आगे देखो, ये तो सिंपल लिपिड हो जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं कंपाउंड लिपिड की। देखो जो सिंपल लिपिड था उसमें कितने फैटी एसिड लिए थे अपन ने, 3 फैटी एसिड और एक ग्लिसरॉल लिया था। इसमें क्या करना अपन को, 2 फैटी एसिड प्लस 1 ग्लिसरॉल। बंद करो इसको। दो तो फैटी एसिड हो जाएंगे, एक ग्लिसरॉल हो जाता है, एक होता है H3PO4। क्या बोलते हैं इसको, H3PO4 को फॉस्फोरिक एसिड। और एक होते हैं अदर कंपाउंड। अदर कंपाउंड में भी आ जाता है नाइट्रोजनस कंपाउंड। इसमें सबसे पहले आ जाता है फॉस्फोलिपिड। कौन सा लिपिड आ जाएगा, फॉस्फोलिपिड। इसी को भी बोला जाता है फॉस्फोटाइड। क्या बोला जाता है इसको, फॉस्फोटाइड। इसमें भी वही सेम रहेगा, 2 फैटी एसिड, एक ग्लिसरॉल, H3PO4 और नाइट्रोजनस कंपाउंड। और ये पाया जाता है मोस्ट अबंडेंट इन दी प्रोटोप्लाज्म ऑफ सेल। अपन बोलते हैं ना जो सेल की जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो किससे मिलकर बनी होती है, लिपिड से। तो वो जो लिपिड होता है, कौन सा वाला लिपिड होता है, वो फॉस्फोलिपिड ही होता है। कौन सा होता है, फॉस्फोलिपिड।
इसमें फर्स्ट आ जाता है लेसिथिन। कौन सा आ जाएगा? लेसिथिन। अगली स्लाइड पे लेते हैं। ये फॉस्फोलिपिड का भी फर्दर टाइप है ना। अब देखो इसमें क्या रहेगा, दो फैटी एसिड, एक ग्लिसरॉल, H3PO4, और यहाँ पे जो नाइट्रोजनस कंपाउंड होता है उसका नाम होता है कोलिन। क्या होता है? कोलिन। ठीक है। अब एक तो अपन को क्या बना देना है, यहाँ पे ग्लिसरॉल बनाएंगे, CH2OH, CHOH, CH2, ये तो क्या बन गया है? ग्लिसरॉल। अब क्या बनाने हैं? दो फैटी एसिड बनाने हैं। R1 और R2, दो फैटी एसिड हो गए। अब क्या ऐड करना है? H3PO4। ये क्या हो गया है? H3PO4 हो गया है। अब क्या ऐड करना है इसमें? कोलिन। ये हो जाता है कोलिन। और इन सबको अपन ऐड कर देते हैं तो क्या बन जाएगा अपने पास में? लेसिथिन। और इसमें ये याद रख लेना कि जो अपन ने सिंपल लिपिड बनाया था उसमें कितने मॉलिक्यूल ऑफ वाटर रिलीज किए थे? 3। यहाँ पे कितने करने हैं? 4। चार कौन कौन से हो जाएंगे देखो, एक तो यहाँ से हो जाएगा, दूसरा यहाँ से, तीसरा यहाँ से, और चौथा यहाँ से। 4 मॉलिक्यूल हो जाते हैं। और ये जो ओवरऑल जो स्ट्रक्चर बन जाती है इसी को क्या बोल दिया जाता है? लेसिथिन बोल दिया जाता है। कैसे पहचानोगे? यहाँ पे देख लेना, एन के ऊपर क्या लगा हुआ है? पॉजिटिव चार्ज, उसके साथ में 3 मेथाइल ग्रुप ऐड रहते हैं। करो इसको नोट। मैं नोट कर दिया, ये भी कर दिया। देखो अपन पढ़ रहे थे लिपिड के बारे में। सिंपल लिपिड हो चुका है। कंपाउंड लिपिड में अपन ने फर्स्ट पढ़ लिया है कौन सा? फॉस्फोलिपिड। इसी को ही बोल दिया जाता है फॉस्फेटाइड। इसमें होता क्या है? दो फैटी एसिड होते हैं, एक एल्कोहलिक ग्रुप वाला ग्लिसरॉल होता है, एक फॉस्फेरिक ग्रुप होता है, और एक नाइट्रोजनस कंपाउंड होता है। इसमें फर्स्ट वाला कौन सा है? लेसिथिन। लेसिथिन में क्या आ जाएगा? दो फैटी एसिड, 1 ग्लिसरॉल, एक H3PO4, और जो नाइट्रोजनस कंपाउंड होता है वो यहाँ पे कौन सा होता है? कोलिन होता है। इसमें कितने मॉलिक्यूल ऑफ H2 रिलीज किए जाते हैं? 4 मॉलिक्यूल ऑफ H2 रिलीज किए जाते हैं। फर्स्ट वन इज लेसिथिन। सेकंड जो है दैट इज सिफेलिन। लिखना किसी को भी नहीं है, अभी टाइम मिलेगा लिखने के बाद में। ठीक है। ये जो सिफेलिन होता है ये होता है सिमिलर टू लेसिथिन। ये भी किसके जैसा होता है? लेसिथिन के जैसा ही होता है, लेकिन उसमें और इसमें क्या डिफरेंस है कि यहाँ पे जो नाइट्रोजनस कंपाउंड होता है लेसिथिन में कौन सा था? कोलिन था। और यहाँ पे जो होता है उसको बोला जाता है एथेनॉल एमीन। कौन सा होता है? एथेनॉल एमीन होता है। बाकी की जो सारी चीजें हैं वो किसके सिमिलर रहेगी? इसमें लेसिथिन के सिमिलर होगी। तीसरा जो होता है उसको बोला जाता है स्पिंगोसिन या फिर स्पिंगोमाइलिन। ये भी सिमिलर होता है किसके? लेसिथिन के ही।
लेकिन इसमें डिफरेंस क्या होता है, जो लेसिथिन में जो एल्कोहलिक ग्रुप था वो कौन सा था, ग्लिसरॉल था। यहाँ पे ग्रुप कौन सा होता है, इन प्लेस ऑफ ग्लिसरॉल यहाँ पर कौन सा होता है, स्पिंगोसिन होता है। ये स्पिंगोलिपिड आएगा इधर। स्पिंगोलिपिड या फिर स्पिंगोमाइलिन। और यहाँ पे जो एल्कोहलिक ग्रुप होता है वो कौन सा होता है, स्पिंगोसिन होता है। ये तीन कैटेगरी होती है किस वाले में, फॉस्फोलिपिड में। दूसरा वाला जो है उसको बोला जाता है ग्लाइकोलिपिड। ग्लाइकोलिपिड में पाया जाता है 1 फैटी एसिड प्लस स्पिंगोसिन अल्कोहल प्लस एक कार्बोहाइड्रेट मिलता है जिसको बोला जाता है गैलेक्टोज। इन तीन चीजों से मिलकर कौन बना होता है, ग्लाइकोलिपिड। ग्लाइको का मतलब ही क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। और लिपिड में तो अपन को क्या है कि एक तो फैटी एसिड होना चाहिए और एक क्या है, एल्कोहलिक ग्रुप होना चाहिए। ठीक है, तो फैटी एसिड एक हो गया है और एल्कोहलिक ग्रुप कौन सा होता है, यहाँ पे स्पिंगोसिन होता है। और ग्लाइको मतलब क्या होना चाहिए कि कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, तो कार्बोहाइड्रेट यहाँ पे कौन सा हो जाता है, गैलेक्टोज हो जाता है। ये सारे हो जाते हैं कंपाउंड लिपिड। ठीक है, इसके बाद में आएगा डेराइव लिपिड। फर्स्ट वाला जो पढ़ा था वो कौन से थे, सिंपल लिपिड। दूसरा वाला कौन सा था, कंपाउंड लिपिड या फिर कॉन्जुगेटेड लिपिड। कॉन्जुगेटेड लिपिड के भी अंदर अपन ने तीन पढ़े हैं, कौन कौन से, एक तो फॉस्फोलिपिड पढ़ा है, ये सॉरी दूसरा कौन सा पढ़ा है, ग्लाइकोलिपिड पढ़ा है। ठीक है, और जो फॉस्फोलिपिड थे उसके अंदर भी अपन ने तीन पढ़े हैं, कौन कौन से, एक तो लेसिथिन है, एक सिफेलिन है, तीसरा स्पिंगोलिपिड पढ़ा है। क्लियर है इतनी बात। नेक्स्ट है डेरिवेटिव या फिर डेराइव्ड लिपिड। देखो इनका डेरिवेशन होता है, या तो ये सिंपल लिपिड से मिलकर बने होते हैं या फिर कंपाउंड लिपिड से। इनको अपन बोलेंगे डेराइव्ड फ्रॉम सिंपल लिपिड और कंपाउंड लिपिड। या तो ये सिंपल लिपिड के डेरिवेशन से मिलकर बने होंगे या फिर कंपाउंड लिपिड के डेरिवेटिव से मिलकर बने होते हैं। ये मोस्ट कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर में होते हैं। ठीक है, इनकी जो रिंग बनती है उसको टेट्रासाइक्लिक रिंग बोला जाता है। कौन सी रिंग बोलते हैं, टेट्रासाइक्लिक रिंग। और इनको अपन कॉमनली बोल सकते हैं स्टेरॉइड्स। नाम तो सुना ही होगा आपने स्टेरॉइड्स का, ये स्टेरॉइड्स होते हैं टेट्रासाइक्लिक रिंग। और उस रिंग का नाम भी आप याद रख लेना, साइक्लो पेंटेनो परहाइड्रो फेनिथिलिन रिंग। क्या नाम है, साइक्लो पेंटेनो परहाइड्रो फेनिथिलिन रिंग। किसका नाम है ये, उस टेट्रासाइक्लिक रिंग का नाम होता है। अब देखिए जो स्टेरॉइड होते हैं है तो पार्ट किसका, ये लिपिड का पार्ट है। इसके भी दो टाइप होते हैं। स्टेरॉइड के भी दो टाइप होते हैं और ये जो बेसिस होता है इनका, या तो जो फंक्शनल ग्रुप होता है ना, जैसे कि एक तो होता है कौन सा, एल्कोहलिक ग्रुप, और एक कौन सा होता है, कीटोन। अगर एल्कोहलिक ग्रुप होता है तो उसके लिए आप कौन सा वो यूज करते हो, एल यूज करते हो। और कीटोन होता है तो उसके लिए ऑन यूज करते हो ना। तो एक तो क्या हो जाएगा, स्टीरॉल, और एक हो जाता है स्टीरॉन। यहाँ पे कौन सा ग्रुप मिलेगा, एल्कोहलिक ग्रुप मिलेगा। फिर इधर कौन सा ग्रुप मिलेगा, कीटोनिक ग्रुप। तो अगर ऐसे स्टेरॉइड जिनमें कौन सा ग्रुप है, एल्कोहलिक ग्रुप होता है, उनको क्या बोल दिया जाता है, स्टीरॉल्स। और ऐसे स्टेरॉइड जिनमें कीटोनिक ग्रुप होता है उसको क्या बोल दिया जाता है, स्टीरोन बोल दिया जाता है।
अभी ये जो कीटोन ग्रुप वाले जो स्टेरॉइड्स होते हैं वो किस किस में आ जाते हैं, जैसे कि आपने कुछ हार्मोन के नाम सुने हैं, टेस्टोस्टेरोन है, प्रोजेस्टेरोन है, ये सारे इनको बोला जाता है सेक्स स्टेरॉइड। तो इनमें कौन सा मिलता है, ये स्टेरॉइड्स वाला मिलता है। फिर कभी आपने कॉकरोच में इक्डायसन हार्मोन का नाम सुना होगा, इंसेक्ट वगैरह में होता है, नहीं सुना है तो इक्डायसन हार्मोन इन इंसेक्ट्स, तो इनमें भी यही कैटेगरी मिलती है। अब बात करते हैं कि जो स्टेरॉल्स होते हैं वो कहाँ पे मिलता है। स्टेरॉल्स पाए जाते हैं आपके ब्रेन में और नर्वस टिश्यू में, इसी के साथ में ये पाए जाते हैं स्किन में। अब एक बात बताइए, कभी आपने सुना होगा कि हमें धूप से विटामिन मिलती है, कौन सी वाली, डी मिलती है, कैसे मिलेगी वो, क्या धूप के अंदर विटामिन डी होती है, नहीं। अगर धूप के अंदर विटामिन डी होती तो विटामिन डी की अपन गोलियां क्यों लेते हैं, धूप ही ले लेते हैं। होता क्या है कि देखो आपकी स्किन के अंदर एक कंपाउंड पाया जाता है, सेवन डाइहाइड्रोक्सी कोलेस्ट्रॉल, कौन सा होता है, 7 डाइहाइड्रोक्सी कोलेस्ट्रॉल। और जब इस कंपाउंड पर सनलाइट जो आती है उसमें कौन सी रेड होती है, यूवी लाइट, वो गिरती है तो ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, विटामिन डी में। तो धूप से विटामिन डी नहीं मिलती है, धूप की जो यूवी लाइट होती है वो अपनी स्किन में प्रेजेंट 7 डाइहाइड्रोक्सी कोलेस्ट्रॉल को किसमें कन्वर्ट करवा देता है, विटामिन डी में। तो विटामिन डी किससे मिलती है, इससे, लेकिन इसको कन्वर्ट करवाने के लिए हमें क्या चाहिए होती है, धूप चाहिए होती है बस, ठीक है। अब यहाँ पे एक नाम आया है कोलेस्ट्रॉल, ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल भी क्या हो जाता है, यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल ही हो जाता है। और एनसीईआरटी में कोलेस्ट्रॉल की एक स्ट्रक्चर भी दी हुई है, डायग्राम दिया हुआ है। इसका फॉर्मूला होता है C27H46O1, कितना होता है, C27H46O1। देखिए कैसे बनाना है ये, कार्बन काउंट करना आता है क्या तुम्हें, ठीक है, नहीं आता तो अपन देख लेते हैं। इसमें टोटल कितने हो जाएंगे, 27 हो जाते हैं। ये जो स्ट्रक्चर होती है वो किसकी होती है, कोलेस्ट्रॉल की होती है। टोटल कार्बन कितने होते हैं, 27, हाइड्रोजन कितने होते हैं, 46। आपको इसमें देखो कहीं ऑक्सीजन दिख रहा है क्या, इसमें कितने दिख रहे हैं, एक दिख रहा है, तो एक ही ऑक्सीजन होता है। और ये बेंजीन रिंग होती है, ठीक है, उसमें काउंट कर सकते हैं, वैसे पूछना ही जाएगा, बस स्ट्रक्चर याद रखो कि ये किसकी होती है और वो कौन से वाले का टाइप है, लिपिड का टाइप होता है। समझ गए भाई, ये लिपिड कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद में अपन पढ़ेंगे प्रोटीन की, कार्बोहाइड्रेट पढ़ लिया है, लिपिड ये कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है, प्रोटीन, इसको नोट कर लीजिए पहले। खड़ा हुआ यारिस, चलो बाहर निकल, बैग लेके नहीं जाएगा, बैग यहीं रख के जा। नेक्स्ट बात करते हैं प्रोटीन्स की। देखो अपन ने जब वो सेलुलर कंपोजिशन पढ़ा था तो उसमें मैंने आपको डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स बताए थे, उसमें प्रोटीन का कंपोनेंट कितना कंट्रीब्यूशन था, कितना परसेंटेज था, 10 to 15% था।
और मैक्सिमम क्या था उसमें, वाटर था, कितना था वो, 79%। ठीक है। तो इसका मतलब अपनी जो सेल का जो साइटोप्लाज्म होता है या फिर जो प्रोटोप्लाज्म होता है उसमें सेकंड मोस्ट अबंडेंट सब्सटेंस कौन सा होता है, कंपाउंड, प्रोटीन होता है। इनको बोला जाता है सेकंड मोस्ट अबंडेंट कंपाउंड आफ्टर वाटर। वाटर का कितना होता है, 72, और प्रोटीन का कितना होता है, 10 to 15%। जो प्रोटीन्स होती हैं ये मिलकर बनी होती हैं कौन कौन से एलिमेंट से, CHON, कार्बन, हाइड्रोजन, बातें नहीं करनी है, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। इसके अलावा सम है सल्फर। कुछ प्रोटीन्स के अंदर क्या भी मिल सकता है, सल्फर भी मिल सकता है, ठीक है। ये जो प्रोटीन्स होती है वो पॉलीमर है कि मोनोमर है, प्रोटीन्स आर पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड। ठीक, किससे मिलकर बनी होती है, अमीनो एसिड से। देयर आर 300 अमीनो एसिड but only 20 amino acid involved in protein formation। टोटल अमीनो एसिड तो कितने हैं, 300 है, लेकिन जो प्रोटीन का फॉर्मेशन कर सकते हैं वो कितने होते हैं, 20 अमीनो एसिड होते हैं। इनके अपन नाम भी पढ़ेंगे अभी थोड़ी देर में, है ना। तो टोटल अमीनो एसिड तो कितने परसेंट है, 300 है, लेकिन ऐसे कितने अमीनो एसिड है जो प्रोटीन का फॉर्मेशन कर सकते हैं, ओनली 20 होते हैं। कभी आपने नाम सुना है अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर का, पता है क्या कुछ? देखो ऐसा होता है इसका स्ट्रक्चर, जिसमें एक तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप मिलता है, एक अमीनो ग्रुप मिलता है, ठीक है। ये कभी आपने मेथेन का नाम सुना है, क्या होता है फॉर्मूला मेथेन? वो बेंजी होती है, कोई बात नहीं है, आती है तो मैं जितनी केमिस्ट्री। CH4 का नाम सुना होगा कभी, इसी को मेथेन बोला जाता है ना। मुझे लगा था बायोमोलिकुलर समझ में नहीं आ रहा, पर ठीक है ना। ऑर्गेनिक की जहां से शुरुआत होती है वो यही है। मेरे को लग रहा तुम्हारी शुरुआत कैसे आई है। ये है अमीनो एसिड, ठीक है। तो अमीनो एसिड को अपन बोल सकते हैं। अब देखो अपन ने क्या किया कि यहाँ पे ये 4 हाइड्रोजन थे ना, इसमें से मैंने एक हाइड्रोजन को हटाया, क्या लगा दिया, कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा दिया। इसमें से मैंने दूसरे हाइड्रोजन को हटाया, क्या लगा दिया, अमीन ग्रुप लगा दिया। एक हाइड्रोजन एजिटिस है, इसको हटाया मैंने, क्या लगा दिया, आर। आर का मतलब अपन और कार्बन नंबर भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो अपन ने क्या किया है, इस मेथड में से एक एक चीज को सब्स्टिट्यूट कर दिया है, किससे, इससे, मतलब कि रिप्लेस कर दिया है, ठीक है। अमीनो एसिड आर सब्स्टिट्यूटेड मेथेन्स, ठीक है। मेथेन के सब्स्टिट्यूशन से क्या बन जाते हैं, अमीनो एसिड बन जाते हैं। बातें मत करो फिर तुम्हें समझ में आएगा नहीं, ठीक है। अच्छा ये बताइए, इसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप और अमीनो ग्रुप क्या एक सिंगल कार्बन के साथ में ही अटैच है क्या, या फिर डिफरेंट डिफरेंट कार्बन के साथ में है, सिंगल कार्बन से नहीं, है ना। इन अमीनो एसिड कार्बोक्सिलिक ग्रुप एंड अमीनो ग्रुप आर
ज्वाइंट, या फिर अपन बोल सकते हैं बाइंडेड टू सिंगल कार्बन। इसलिए इस तरह के जो अमीनो एसिड होते हैं उनको बोला जाता है अल्फा अमीनो एसिड। आपने सुना होगा ना, अल्फा कार्बन बीटा कार्बन। अगर फर्स्ट कार्बन से ही अटैच हो रखे तो अल्फा बोल देंगे, अगर दूसरे वाले से होते तो उनको बीटा बोल देते हैं। आती है इतनी केमिस्ट्री? ठीक है, तो ये हो जाते हैं अल्फा अमीनो एसिड। समझ गए? जो अमीनो एसिड होते हैं इनको बोला जाता है एम्फोटेरिक नेचर। कौन से नेचर में होते हैं ये? एम्फोटेरिक नेचर के। एम्फोटेरिक नेचर का मतलब होता है कि देखो इसमें ये वाला ग्रुप कौन सा है? कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। क्या ये एसिडिक ग्रुप है कि बेसिक ग्रुप है? कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। और ये कौन सा है? अमीन। अमीन कैसा होता है? बेसिक नेचर का होता है। तो मतलब ये दोनों नेचर में रह सकता है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? एम्फोटेरिक नेचर। कैन प्रेजेंट इन बोथ नेचर। कौन कौन सी है वो? एसिडिक नेचर और बेसिक नेचर। ठीक है, कौन कौन से अमीनो एसिड हो सकते हैं? तीन के अपन को सिंपल याद रखने हैं। देखो कोई सा भी अमीनो एसिड बनाना है तो एक चीज तो आपको ये वाला परफॉर्मा तो सेम ही रखना है कि एक कार्बोक्सिल ग्रुप होना ही चाहिए, एक अमीन ग्रुप होना चाहिए और एक हाइड्रोजन होना चाहिए। ठीक है, अब जो चौथा वाला है उसको अपन क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं। अगर जैसे अपन ने फर्स्ट पे क्या लगा दिया? सिंपलेस्ट अगर बात करते हैं तो क्या लगा दिया? हाइड्रोजन। तो यहाँ पे इसका नाम क्या हो जाता है? ग्लाइसिन। इसको बोला जाता है सिंपलेस्ट अमीनो एसिड। ठीक है, वापस अगर मेरे को कोई दूसरा बनाना तो अपन को तीन चीजें सेम रखनी है। एक तो ये एसिडिक वाला ग्रुप, एक बेसिक ग्रुप और एक हाइड्रोजन। अब इसमें अगर मेरे को चेंज करना तो मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया है? मिथाइल ग्रुप लगा दिया है। ठीक है, इसको क्या बोल दिया जाता है? एलेनिन। ये कौन सा हो गया है? एलेनिन अमीनो एसिड। अब मेरे को तीसरा बनाना है, CH2OH। इसका नाम हो जाता है सेरीन। कौन सा हो जाएगा? सेरीन। कौन कौन से हैं? ग्लाइसिन, एलेनिन और सेरीन है। ठीक है, अब बताओ ये जो अमीनो एसिड है ये एसिडिक फॉर्म में भी रह सकता है और बेसिक फॉर्म में भी रह सकता है, इसलिए इसको अपन ने क्या बोल दिया? ये कौन सी नेचर शो करता है? एम्फोटेरिक। वैसे ही ये पॉजिटिव भी तो हो सकता है और नेगेटिव भी तो हो सकता है। जैसे कि अगर इसमें से मैं एक हाइड्रोजन को गायब कर दूंगा तो क्या बन जाएगा? ये COO- बन जाएगा। अगर इसमें मैं एक और ऐड कर दूंगा तो क्या बन जाएगा? NH3+ बन जाएगा। तो ये पॉजिटिव भी रह सकता है और नेगेटिव भी रह सकता है। इस तरह के अगर कोई भी नेचर होता है उसको बोला जाता है ज्यूटर आयन। तो ये बोल रहा हूं, अमीनो एसिड आर फाउंड इन ज्यूटर आयन फॉर्म्स। क्या होती है अभी देखते हैं। ज्यूटर आयन का मतलब होता है इस पे पॉजिटिव चार्ज भी होता है और नेगेटिव चार्ज भी होता है। देखिए इधर, ठीक है, इसमें पॉजिटिव चार्ज भी और नेगेटिव चार्ज भी है। अब अगर मैं इसको, ये तो किस फॉर्म में हो गया है? ज्यूटर आयन फॉर्म में। ठीक है, अब अगर मैं इसको कौन से वाले मीडियम में रखता हूं? बेसिक मीडियम में रखता हूं। मतलब कि हम इसको कौन से वाले में रखेंगे? बेसिक मीडियम का मतलब OH- ही होता है और एसिडिक का मतलब H+ होता है। अगर मैं इसको OH वाले में रखता हूं, देखिए इसमें क्या बन जाएगा? यहां पे इस पे दोनों चार्ज थे, जिस पे दोनों चार्ज रहते हैं, एक ही पॉजिटिव है और एक ही नेगेटिव है, तो ये किस कंडीशन में है? न्यूट्रल। कैसी कंडीशन में है? न्यूट्रल में। एक ही पॉजिटिव और एक
नेगेटिव है, ठीक है। इसमें देखो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, ओनली नेगेटिव है। नेगेटिव को आप केमिस्ट्री में कैटायन बोलते हो कि एनायन बोलते हो? एनायन बोला जाता है, ठीक है। कभी आपने इलेक्ट्रोड के नाम सुने हैं, कैथोड और एनोड? कैथोड का नेचर कैसा होता है, पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव होता है। और एनोड का कैसा होता है, पॉजिटिव। तो जो चीज खुद नेगेटिव है वो पॉजिटिव की तरफ जाएगी कि नेगेटिव की तरफ जाएगी? पॉजिटिव की तरफ। और पॉजिटिव कौन सा होता है, एनोड होता है कि कैथोड होता है? एनोड की कैथोड? एनोड पॉजिटिव होता है, ठीक है। और ये खुद कैसा है, नेगेटिव है। तो किसकी तरफ जाएगा ये, मूव टूवर्ड्स एनोड। अब इधर देखो, अगर मैं इसको रखता हूं कौन से वाले मीडियम में, एसिडिक मीडियम में, तो यहां पे क्या दे देंगे अपन इसको, H प्लस। H प्लस किस पे अटैच हो जाएगा, इस वाले पे। अब इसके पास में चार्ज कौन सा है, पॉजिटिव है। पॉजिटिव को क्या बोलेंगे, कैटायंस। ये किसकी तरफ मूव करेगा, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव किसकी तरफ पे जाएगा, नेगेटिव। नेगेटिव कौन सा होता है, कैथोड होता है, मूव टू कैथोड। ये जो ज्यूटेरा है ना इसको बोला जाता है। अच्छा ये बताओ, ये वाला जो है वो कैथोड की तरफ जाएगा कि एनोड की तरफ? किसी की तरफ नहीं जाएगा, मतलब जहां है वहीं पे रहेगा ना, ठीक है। तो इसको बोला जाता है आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। मतलब कि जो ज्यूटर आयन होते हैं वो किस पर पाए जाते हैं, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट पर पाए जाते हैं। इसका मतलब ही होता है पॉइंट ऑफ पीएच एट विच ज्यूटर आयन डू नॉट मूव टुवर्ड्स एनी इलेक्ट्रोड, या फिर अपन बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ गए बात को? करो नोट।